हेलो स्टूडेंट। मेरा क्लासेस के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं जो कि एमपी सेट 2026 के एग्जाम को लेकर है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी एमपी सेट 2026 बिग अपडेट। हमें उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सटीक जानकारी मिली होगी और आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो गए होंगे। लेकिन जैसे ही हमने इस वीडियो को अपलोड किया तो हमको बहुत सारे ऐसे कमेंट मिले जो कि सभी स्टूडेंट के थे कि सच में वास्तविकता बताइए कि क्या सच में वैकेंसी आ सकती है या नहीं। फिर उसी को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने इन सभी सोर्स का उल्लेख करके आपको एक मोटा मोटा अनुमान दे दिया था कि वास्तविकता क्या है और वैकेंसी क्यों आ सकती है। ठीक है, हमने बहुत सारे सोर्स यूज किए थे जिसमें हमारा प्रमुख सोर्स दैनिक भास्कर था और अन्य सोर्स से हमने जो डाटा लिया था, ठीक है, अन्य सोर्स से हमने जो डाटा लिया था उनके आधार पर हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी थी कि आखिर कितने पद खाली हैं और कितने रिटायरमेंट के बाद कितने पद और बढ़ रहे हैं, कॉलेज जो बन रहे हैं उनके बाद कितने पद बढ़ रहे हैं। ठीक है, विशेष रूप से जो चर्चा थी हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। ठीक है, ये वाली जो चर्चा थी वैकेंसी को लेकर कि कितने पद हैं, कितने बढ़ सकते हैं और कितनी वैकेंसी आ सकती है, हर एक पर हमने अच्छे से विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज का हमारा यह मुद्दा नहीं है। ठीक है, आज हम आपको एक वास्तविकता से रूबरू कराने वाले हैं। ठीक है, जिससे अभी तक आप बिल्कुल मतलब आपको दिमाग में ऐसे प्रश्न आते ही नहीं होंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न आते तो शायद आप पिछले वीडियो के नीचे आप जो कमेंट कर रहे थे कि वास्तविकता बताइए कि वैकेंसी आएगी या नहीं, सच बता दीजिए, मतलब कुछ स्टूडेंट तो उसमें ऐसे थे, वो यह चाहते थे कि आप हमको बिल्कुल ये डेट बता दीजिए कि इस डेट में एग्जाम हमारा होने वाला है। देखिए वास्तविकता आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो एमपी के एग्जाम होते हैं, एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं वह बहुत ही देरी से चलते हैं, सालों तक वैकेंसी नहीं आती है। और अगर वैकेंसी आ भी जाती है, ठीक है, मान लीजिए नोटिफिकेशन आ भी गया तो उसके बाद महीनों में एग्जाम होते हैं। ठीक है, और फिर महीनों बाद रिजल्ट आता है और महीनों बाद पोस्टिंग होती है। मतलब जो पूरी प्रोसेस है वह सालों तक चलती रहती है। यही पूरे सभी एग्जाम का हाल है। ठीक है, एमपी के सभी एग्जाम का हाल फिलहाल यही है। तो क्या करें, फिलहाल की स्थिति जो है उसको देखते हुए हम आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाह रहे हैं। ठीक है, कि वैकेंसी आए या ना आए। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा संभावना है कि दिसंबर के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लेकिन बस हम आपसे इतना कह देना चाहते हैं, इस वीडियो को बनाने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप के मन में जो प्रश्न उठ नहीं रहे हैं, जो कि उठना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी उठना, कौन से प्रश्न, क्या हमारा जो सिलेबस है एमपी सेट का वह कंप्लीट है। ठीक है, क्या हमारा एमपी सेट का जो सिलेबस है कंप्लीट है, क्या सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो क्या हमारे पास नोट्स हैं, क्या हमने इनका 4 से 5 बार रिवीजन कर चुके हैं, क्या हमने टेस्ट लगा चुके हैं, क्या हमने पीवाईक्यू का एनालिसिस किए, क्या हमने ट्रेंड को देखा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप यह प्रश्न खुद से एक बार पूछ लें तो शायद आप इस वैकेंसी को लेकर ना बैठें। ठीक है, बस इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा उद्देश्य है कि हम आपको जो नींद में आप हैं उससे जगाने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, जाग जाइए। देखिए वैकेंसी को लेकर बिल्कुल भी मत बैठिए वैकेंसी को लेकर। बहुत अच्छी तरीके से आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि एग्जाम का क्या प्रोसेस है और कब एग्जाम होगा या नहीं। ठीक है, कोई नहीं जानता है, बिल्कुल अच्छे से गांठ मान लीजिए, वैकेंसी को लेकर मत बैठिए। ठीक है, मान लीजिए वैकेंसी आ गई तो आप क्या कर लेंगे। वैकेंसी आने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर इस सिलेबस के आपके पास नोट्स नहीं है, अगर इसका आपके पास 4 से 5 बार आपने इसका रिवीजन नहीं किया है, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं, अगर इतना सब आपके पास अभी नहीं है तो वैकेंसी आ भी जाएगी ना तो भी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बार बार आपसे बोल रहे हैं कि वैकेंसी के इंतजार में मत बैठिए और सबसे पहले एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, 4 से 5 बार उसका रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए। ठीक है,
10-20 नहीं बल्कि 50-100 टेस्ट लगा दीजिए, सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से और कितने-कितने पूछे जा रहे हैं। उन विशेष टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अब इस वीडियो को बनाने के बाद हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपकी आँखें खुली होंगी, नींद से जाग जाएँगे आप और वैकेंसी को लेकर नहीं बैठेंगे। हम आपको एक अन्य ऑप्शन बताते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेट का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार हो रहा है। एक तो जून में हो रहा है और एक दिसंबर में है। इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिल सकता है। यूजीसी नेट का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए, टेस्ट लगाइए और अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर अपना फोकस कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो सेट का नोटिफिकेशन अगर अगले महीने भी आ जाए, तो आप बहुत आराम से उसको क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। एग्जाम अगर आपका कोई अगले महीने ले ले, तो यकीन मानिए वह आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसलिए अपना फोकस पूरा रखिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पर, उसको ही टारगेट कीजिए। संपूर्ण जो सिलेबस है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए, यूजीसी नेट जब आप प्रिपरेशन करेंगे इसकी, तो एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन का लेवल और एमपी सेट के जो क्वेश्चन का जो लेवल है, दोनों ही बहुत ही अलग है, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पर आप हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं और एमपी सेट में वही चीज फैक्चुअल टाइप की होती है, ठीक है। उनमें ज्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं पूछे जाते हैं, उनमें केवल वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर आप यूजीसी नेट में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे और इसकी मदद आपको एमपी सेट में बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बार बार यह प्रश्न अब नहीं पूछेंगे कि कब आएगी वैकेंसी या कब नहीं आएगी। इसके बाद आप सीधा यूजीसी नेट का सिलेबस उठाएंगे और उसी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, ठीक है। फिलहाल एमपी सेट के बहुत सारे बैच मेहरा क्लासेस पर उपलब्ध हैं और यूजीसी नेट के भी, आप दोनों को वहां से परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसका कंप्लीट सिलेबस हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं, तो उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में भी उसे शेयर कीजिए और उसके नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां से आप उनको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि वैकेंसी के इंतजार में नहीं बैठना है, ठीक है। वैकेंसी अगले महीने भी आ सकती है या फिर ऐसा भी हो कि वैकेंसी आए ही ना, ठीक है। वैकेंसी ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 साल तक वैकेंसी बिल्कुल भी ना आए। इसलिए बार बार आपसे बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत बैठिए वैकेंसी को लेकर, अपना फोकस रखिए यूजीसी नेट पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिसके बाद आप सीधा यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाएंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा और बाकी जो हमारा यूजीसी नेट के जो बैच चल रहा है, ठीक है, जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं उसमें, ठीक है, 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं उसमें। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और जो सेकंड और थर्ड लेक्चर था उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी देखा था और उसके नोट्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।